अस्सलाम वालेकुम जी। फाइंड द सीक्वेंस, ठीक है। ये एक बहुत क्या उसे कहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और बड़े आसानी से हल किए जा सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि आपने अपने दिमाग से ये देखना होता है, सोचना होता है, थोड़ा सा अपने जहन पे ज़ोर डालना होता है कि ये किस तरतीब में आ रहा है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, तरतीब। और मैथ्स में तरतीब क्या है वो मैं आपको अभी एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है। क्या तरतीब है, मिसाल के तौर पे मैं एक आसान सा कहूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, इस ब्लॉक में क्या आएगा, इस ब्लॉक में क्या आएगा और इस ब्लॉक में क्या आएगा। मैं आसान सा आपसे मैं आसान से शुरू कर रहा हूँ कि 1 2 3 4। तो ये सीक्वेंस है कि भाई 4 के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आप चेक करो कि इस ऑर्डर को आपने सबसे पहले चेक करना है तो बहुत ईजी है। मतलब कि इस ऑर्डर को आपने चेक करना है, 1 के बाद क्या आ रहा है 2। तो आपको पता होना चाहिए ये 2 आ कैसे रहा है। तो आप ये देखो कि इसमें 1 + 1, इसमें 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 के बाद 3 क्या आ रहा है, 3 क्या कैसे यार। अब ये नॉर्मल गिनती तो है नहीं, अब आप लोग 1 2 के बच्चे तो नहीं, हाँ जी 1 2 3 रटा लगाया हुआ है। अब ये देखें इस 2 के अंदर आपने 1 ऐड किया है, क्या किया है, 1 ऐड किया, तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसी तरह 4 क्या कैसे आ रहा है, इस 3 के अंदर आपने 1 ऐड किया तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस है आपका 1, ये 1 क्या सीक्वेंस है कि इसमें 1 ऐड हुआ तो 1 + 1 2, 2 में 1 ऐड हुआ तो 3, 3 में 1 ऐड हुआ तो 4। अब ये क्या होगा, अब हमने इसी सीक्वेंस को हमने आगे बढ़ाना है। इस 4 में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। इसी 1 में हम 5 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। इसी 6 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो एक और चीज़ आपने देखा कि आप लोग जो नॉर्मल 1 2 3 4 5, हाँ जी आप सुने 1 2 3 सुने, तो क्या बच्चा क्या करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100 200 300 जहाँ तक वो पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि 1 के बाद 2 कैसे आ रहा है, 2 के बाद 3 कैसे आ रहा है। तो ये आपका सीक्वेंस है कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। वो क्या है कि जी 1 3 5 7, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। अब आपने क्या काम करना, और याद रखो देखो इस आपने पहला नंबर चेक करना है, इसके बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो आपने चेक करना है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स कि वो प्लस हो रहा है। अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है मतलब इससे छोटा नंबर आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस होगा। समझ आ रही है। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले इसको समझने का, पहले दो को ही अगर आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैंने 1 है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऐड होगा, प्लस होगा। इस 1 में मैं क्या ऐड करूँगा तो 3 आएगा, वो आएगा 2, 2 + 1 3, ठीक है। अब ये देखो, अब 3 में मैं, अब मुझे पता चल गया कि इसमें इस 1 में मैंने 2 ऐड की। तो अगर ये एक ही सीक्वेंस में जा रहे हैं, इसी सीक्वेंस में, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस 3 में 2 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 5। इस 5 में मैं 2 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 7। तो इसका मतलब है कि इस 7 में मैं 2 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 9। फिर इस 9 में मैं 2 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 11। इस 11 में मैं 2 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 13। समझ आ रही है। ये सीक्वेंस आप अब आपने हर एक के अंदर 2 2 आपने ऐड किया हुआ है, आ रही है समझ। इसी तरह हम एक और थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 2 4 6 8, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा और इसके बाद क्या आएगा और इसके बाद क्या, और आन सो आन जो भी हो। तो अब ये क्या हो रहा है, देखो ये क्या आ रहा है, हमें पता है ये 2 है, ये 4 है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। दिमाग अपने खोल के आपने सोचना है। इंक्रीज़ का मतलब क्या है, प्लस। बार बार आपको बताया जा रहा है, अब आपको याद हो जाना चाहिए। ये क्या है 2। अब मैं 2 में कितने ऐड करूँगा तो 4 आएगा। मुझे पता है 2 + 2, तो ये क्या आ गया 4। 4 में मैंने कितने ऐड किए 2, तो क्या आ गया 4 + 2 6।
फिर इसका मतलब है कि मैं 6 में 2 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 8। इसका मतलब है कि 8 में मैं +2 करूँगा तो क्या आएगा 10। फिर 10 में मैं +2 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 12। 12 के अंदर मैं +2 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 14। इसी तरह जितने भी अगर आपको 4 5 6 सीक्वेंस बनाने हैं वो आपको आ जाएंगे। नहीं आई समझ। इसी तरीके से अब इसको ये तो प्लस का हो गया, मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रह जाए। याद रखो अगर तो मैथ्स में रट्टा मारोगे तो फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिर आप नहीं समझ सकते हो, ठीक है। फिर आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर आपका जो 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 ताल्लुक़ है ना वो या आपकी जो कैटेगरी है वो नालायक स्टूडेंट्स के अंदर ही होगी, ठीक है, कि यार बस ये मैंने कहा। तो लाइफ में कोई भी चीज़ आसान नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये 9, ठीक है, मार्कर भी तुम लोगों के लिए मुझे चेंज करने पड़ेंगे और लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। क्या है, अब लेट सपोज ये आ रहा है 9, ठीक है, उसके बाद आ रहा है 8, उसके बाद आ रहा है 7, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे क्या आएगा, ठीक है। तो मुझे पता हूँ सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने इसका ऑर्डर चेक करना है। अब ये 9 से 8 पे आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, मुंह से बोलो, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जब डिक्रीज़ हो रहा है ओके, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अब ये देखो कि 9 में से मैंने कितने माइनस किए तो 8 आया। 9 में से मैंने कितने माइनस किए जो 8 आया, 9 - 1 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सीक्वेंस हमें पता चला, -1 का हमें चला है पता सीक्वेंस, ये क्या है -1, ये जो आ रहा है सीक्वेंस है। अब 8 में से मैं इसको मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ इसको देख लूँगा टेस्ट के लिए कि 8 में से मैं -1 करूँगा तो 8 - 1 7, ओके हो गया कि भाई सीक्वेंस क्या है -1 है। इसका मतलब ये है कि आगे अब जो भी नंबर आएगा उसको हमने -1 ही करना है, ठीक है। तो ये 7 है, 7 में से क्या आ गया -1, ठीक है, इधर ही -1, इधर सब में एक ही नंबर होगा माइनस या प्लस। तो पहले हमने प्लस वाला देखा एडिशन वाला, ये 7 - 1, ठीक है, क्या आ गया 6, ठीक है। 6 - 1 क्या आ गया 5, 5 - 1 क्या आ गया 4। समझ आ रही है। इसी तरह से वो मैं करूँ कि जी हम यूं कर लें कि जी 12, ठीक है, फिर 10, फिर 8, तो इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। कौन सा इसके अंदर रॉकेट साइंस है कि इस तरह गुग्गू बन जाते हो कि जिसे तुम्हें पता ही नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है। इतने आसान तरीके से समझाने के बाद भी सब चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले ये देखो, ये 12 है और ये 10 है, तो ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। ऑब्वियसली डिक्रीज़ हो रहा है। अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स कि ये माइनस हो रहा है। तो अब हमने देखना है कि कितना माइनस हो रहा है। 12 - 10, ठीक है। 12 में से अगर हम कितने माइनस करें तो वो क्या नाम है 10 आएगा। तो आसान सा हल ये कि 12 में से अगर 10 को आप माइनस कर दो तब भी आपको पता चल जाएगा। 12 - 10 = क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इट मीन्स कि ये 2 का डिफरेंस आ रहा है कि 12 - 2 = क्या आ गया 10। ये मुझे पता चला कि इसका सीक्वेंस ही है, ठीक है। 10 में से -2 किया तो क्या आ गया 8, कंप्लीट हो गया कि भाई 10 में से -2 कर लिया। अब मुझे पता है अगला सीक्वेंस भी मैंने कोई चेंज तो नहीं करना, ठीक है। 8 में से -2 किया तो क्या आ गया 6 आ गया। 6 में से -2 किया तो क्या आ गया 4 आ गया। 4 में से -2 किया तो क्या आ गया 2 क्या आ गया, और एंड सो ऑन। अब इसके अंदर कोई मुश्किल है, ये इसको हम कहते हैं सीक्वेंस, इसको हम क्या कहते हैं सीक्वेंस। लेकिन इसके लिए क्या अकल की ज़रूरत है, दिमाग को क्या नाम है थोड़ा सा अपना खोलो, ठीक है। और ये नहीं होता कि मैं अगर आपको वीडियो बना के दे दूँ तो बस आप उसको एक दफ़ा देखो कि ये, और उसके बाद आप इसे भूल जाओ, मतलब कि देखने का भी उससे गवारा अब मत करो। समझ में आई ना, तो हालात बहुत टाइट हो जाएंगे फिर, ओके। अभी ये देखो, ये आपका आ गया। अब मैं आपका वही क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, कि वो क्या है। आपका जो क्वेश्चन था कि भाई वो सीक्वेंस ये है कि 7 4 1 क्या है, वो जो आपका क्वेश्चन है वो है 7 4 और 1, ठीक है। वो कह रहा है कि जी पहला क्या आ रहा है 7 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप
नेक्स्ट थ्री मालूम करो, नेक्स्ट थ्री सीक्वेंस अब मालूम करो। तो अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि भाई ये इसको चेक करो, इसके अंदर ये क्या डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स कि ये माइनस हो रहा है। ओके, 7 में से 4 गया, क्या आ गया 3, क्या आ गया 7 माइनस 4 3 आ गया, इट मीन्स कि 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये मैंने किया 7 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अब ये क्या है कि जी 4 माइनस 3 ये कन्फर्मेशन के लिए, जो तीसरा नंबर होता है ये कन्फर्मेशन के लिए होता है कि क्या ये सीक्वेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो हो सकता है कि ये सीक्वेंस जो है यहाँ पे आगे कुछ चेंज हो जाएगा। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब ये समझ आनी चाहिए, देखो अब ये आसान सा है। 7 माइनस 3 सॉरी 7 माइनस 3 4 ये वाला आ गया, फिर इस 4 में से माइनस 3 क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। या अब ये अगले वाला क्या होगा, अब मुझे समझ आ गया कि भाई मेरे पास वो सीक्वेंस का मुझे गुर पता चल गया कि वो क्या है, वो आपका ये -3 है, यही आपका सीक्वेंस है। तो सिंपल सी बात है, अब मैंने क्या काम किया, ये यहाँ पे 1 -3, ठीक है, तो -3 करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आएगा उसमें से मैं -3 करूँगा, ठीक है, इसमें से मैं -3 करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो आएगा उसमें से मैं -3 करूँगा तो वो जो भी आंसर आएगा वो -3 करके यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसको अब हल करने में क्या मुश्किल है, 1 - 3 क्या आ गया 2। साइन इसको याद रखना, प्लस माइनस में अलजबरा में ये इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस क्या है, बार बार बता चुका हूँ। प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस होगा, अब 3 यहाँ पे हो या वहाँ पे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 - 1 2, साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, -2 आ गया। तो इट मीन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया -2। तो अब ये -2 मैंने इस -2 में से फिर मैंने -3 लेस करना है, इस -2 में से फिर मैंने -3 लेस करना है, -2 -3 सब चीज़ों को छोड़ के पहले मैंने ये देखना कि साइन क्या है, अक्ल खोल के फेल हो जाओगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, इट मीन्स कि ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। 3 + 2 5, साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, बड़ा क्या है 3 माइनस, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर -5 आ गया। अब इस जगह पे क्या आएगा, सेम है, क्या मुश्किल है, -5। मुझे ये सीक्वेंस का पता चल गया ना कि सिर्फ मैंने -3 वो करना है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 + 3 8, साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, बड़ा क्या है 5 है, उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब इसके बाद जो और कोई क्वेश्चन हैं फिर मुझे क्या नाम है, इसको वो हल करके मुझे दिखाओ, ठीक है ना। अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा तेज़ करो।